राजा भर्तरी एपिसोड 27 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है उनका नाम है श्रीमान सुरेंद्र प्रजापति जी, और वो अजमेर जिले के सारगौन गांव के रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान प्रांत के अंतर्गत आता है। और वो लिखते हैं, गुरुजी मैं आपके सभी वीडियोस देखता हूं, कभी आप मेरा नाम लेने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान सुरेंद्र प्रजापति जी, हमने आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। आपने हमारे लिए कई कमेंट किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 26 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 26 में मैंने आपको बताया था कि राजा भर्तरी संन्यास धारण करके गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और राजा भर्तरी से बोले कि हे राजन, चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके, फिर आपने संन्यास धारण क्यों कर लिया? राजा भर्तरी बोले कि गुरुदेव, मेरा सांसारिकता से मोह हट गया, मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। ये संसार तो मिथ्या है, झूठा है, इसमें तो अधर्मी, अत्याचारी और पापी लोगों का बोलबाला रहता है। इसलिए हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं अब संन्यास धारण करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं इस संसार की मोह माया को। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, राजन भर्तरी, तुम तो महान सम्राट हो, फिर क्यों छोड़ रहे हो इतने बड़े राज्य को और संपूर्ण परिवार को? क्या कारण है? कि नहीं महाराज, मैं सांसारिकता से ऊब चुका हूं, मैं अब संसार में ग्रस्त जीवन में दोबारा नहीं जाना चाहता, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, भर्तरी, मैं तेरा कैसे यकीन करूं कि तैने सांसारिकता से मोह छोड़ दिया? तू ग्रस्त जीवन से ऊब चुका है, इसका मुझे कैसे यकीन हो? मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तुझे तो तेरी महारानियां बहुत प्रिय हैं। तू राजा है, सम्राट है, बलवान है, धार्मिक राजा है, धर्म का राज्य कर रहा है। तुझे तेरी प्रजा भी बहुत याद करेगी, तेरी पत्नियां याद करेंगी। इसलिए भर्तरी, मैं ये बात नहीं मान सकता कि तैने संन्यास धारण कर लिया। भर्तरी कहने लगे, गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि मैंने सांसारिकता को त्याग दिया है, मैं गृहस्थ आश्रम में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब गुरु गोरखनाथ ने देखा कि इसके भांजे गोपीचंद पहले से ही मेरी शरण में आ चुके हैं और ये भी संन्यास लेकर के मेरी शरण में आना चाहता है, तो गोरखनाथ बोले कि भर्तरी, मैं तुझे अपना शिष्य तो बना लूंगा, मैं मान रहा हूं कि तैने संन्यास ग्रहण करना चाहा है, परंतु तुझे एक काम करना होगा। कि महाराज बताइए गुरुदेव, क्या काम करना होगा? कि राजन, तुम्हारी सबसे प्रिय रानी कौन सी रानी थी? कि गुरुजी, मेरी सबसे प्रिय रानी तो पिंगला रानी थी, और उसी के धोखे में फंस करके मैंने ये संन्यास धारण किया है। उसी की मोह माया में फंस करके मैं अब तक संसार में लिप्त रहा, और उस उल्टा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसके कारण मेरा सांसारिकता से मोह भंग हो गया। गुरु गोरखनाथ बोले कि भर्तरी, मैं ऐसे नहीं मान सकता, तेरा कोई भरोसा नहीं है। जब तू पिंगला से इतना प्रेम करता है, तैने तेरे भाई विक्रम को मारने का आदेश दे दिया, तो मैं कैसे यकीन करूं कि तू पिंगला का त्याग कर सकता है? कि नहीं गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं, एक क्षत्रिय का वचन है,
और जो कभी झूठा नहीं जाता। प्राण बेशक चले जाएं, लेकिन वचन नहीं लौटेगा। गुरु गोरखनाथ बोले, भर्तरी, यदि तू वास्तव में मेरा शिष्य बनना चाहता है तो एक काम कर, मैं तुझे तभी शिष्य बनाऊंगा। उज्जैन नगरी को जा, ले कंधे पर झोली लटका और अपने राजमहल में चला जा और अपनी महारानी पिंगला से माता कहकर के भिक्षा ले आ। यदि तू ऐसा कर लेता है तो मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा। भर्तरी कहने लगे कि गुरुदेव, उस दुष्टा का तो नाम लेना ही गलत है, मैं उस दुष्टा का मुंह देखना नहीं चाहता। भर्तरी की बात सुनकर के गुरु गोरखनाथ बोले, भर्तरी, तेरा दिमाग तो सही है, यहां भी तू राज्य के आदेशों को चलाना चाहता है, मैं जो कह रहा हूं वो होगा। या तो ये सन्यासी का बाना उतार दे, मैं तुझे दे नहीं सकता, मेरा चेला नहीं बना सकता। और यदि मेरा चेला बन के रहना है तो मैं कहूंगा जो करना होगा। मेरा कहना है उज्जैन नगरी जा और अपनी महारानी पिंगला से माता कहकर के भिक्षा लेकर के आ। राजा भर्तरी बोले, गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं उज्जैन नगरी जा रहा हूं और अपनी महारानी पिंगला से माता कहकर के भिक्षा लेकर के आऊंगा। देखिए श्रोताओं, गुरु गोरखनाथ के आदेशानुसार राजा भर्तरी कांधे पर झोली लटका लेते हैं। वही दिव्य झोली जिसको राजा भर्तरी अपने महल के दरवाजे पर लटकी हुई थी लेकर के आए थे, उसी झोली को लेकर के चल देते हैं। सन्यासी का वेश बना लिया, लाल वस्त्र धारणे, गेरुआ रंग के वस्त्र धारणे, भगवा बाना पहने हुए साधु के वेश में राजा भर्तरी अलख निरंजन कहते हुए चले जा रहे हैं। उज्जैन नगरी में प्रवेश किया। देखो समय का प्रभाव। तो राजा भर्तरी मन में सोचने लगे कि मुझे मेरी जनता देखेगी, बड़ी दुखित होगी, इसलिए मुझे मुंह छिपा करके चलना चाहिए। श्रोताओं, राजा भर्तरी छुप छुप करके चले जा रहे हैं, नीची गर्दन करके अपने महलों की तरफ पहुंच जाते हैं। जब महलों में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने रोक लिया। राजा भर्तरी ऊपर की तरफ देखने लगे तो द्वारपालों ने पहचान जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं द्वारपाल और कहने लगे, हे भगवान, आप संन्यास धारण करने के बाद उज्जैन नगरी आए, आओ भाग्य उज्जैन नगरी की। देखिए श्रोताओं, वहां से राजा भर्तरी आगे चलते हैं और पिंगला रानी के महल में पहुंच जाते हैं और दरवाजे से आवाज लगाई कि हे माता पिंगला, मुझे भिक्षा डाल दे, हे माता पिंगला, मुझे भिक्षा डाल दे, तेरे दरवाजे पर एक साधु खड़ा हुआ है। जब पिंगला ने आवाज सुनी तो पहचान जाती है कि ये तो मेरे स्वामी महाराज की आवाज है, परंतु ये तो सन्यासी के भेष में है। पिंगला सोचने लगी कि ये तो मेरा ही दोष है, मैंने ही महाराज को विवश किया सन्यासी का बाना धारण करने के लिए, नहीं तो राजा तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, धर्म का राज्य संचालित कर रहे थे, परंतु मैं ही ऐसी पापिन और उल्टा निकली कि बचाव करने के उद्देश्य से मैंने चंद्रचूड़ से प्रेम किया था। मैं तो चंद्रचूड़ को फंसा करके यहीं रखना चाहती थी, लेकिन चंद्रचूड़ अपने मंतव्य में सफल रहा। महारानी पिंगला उदास मन से ऊपर से महल से उतरती हैं, भिक्षा लेकर के आती हैं। महाराज भर्तरी की झोली में भिक्षा डाल देती है और भिक्षा डाल करके चरणों की तरफ चरण छूने के लिए गिरने लगी तो भर्तरी पीछे हट गए। भर्तरी कहने लगे, अरे देवी, तुम ये क्या कर रही हो? हे माता, तुम मेरे चरण स्पर्श कर रही हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पिंगला समझ गई। पिंगला कहने लगी कि हे महाराज, मेरा भी सत्य देखिए,
और पिंगला कहती है कि हे भगवान शिव, हे माता भवानी, यदि मैं तन मन धन से केवल एक ही पुरुष की नारी हूं, मैंने कभी भी मन से भी पराये पुरुष का स्मरण नहीं किया, यदि मैं वास्तव में पतिव्रता हूं, तो हे परमात्मा, हे जगत रक्षक, इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए। उसी समय पिंगला पछाड़ खाकर की पृथ्वी पर गिर जाती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। पिंगला की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, पिंगला की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया महाराज भर्तरी ने। महाराज भर्तरी तो भिक्षा लेकर के लौट जाते हैं और महाराज विक्रम ने राजकीय सम्मान के साथ पिंगला की अंत्येष्टि क्रिया की, अंतिम संस्कार किया। राजा भर्तरी पिंगला के यहां से उदास मन से, क्योंकि पिंगला की मृत्यु भी हो चुकी थी, और राजा भर्तरी मन में सोचते चले जा रहे हैं कि ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में सत्य तो कुछ है ही नहीं, जो शाश्वत है, जिस पर दुनिया भरोसा करती है, संसार जिसके ऊपर चल रहा है, वही जगदीश्वर भी क्या झूठे हो गए। पिंगला ने यह कहा था, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाए। क्या वास्तव में पिंगला पतिव्रता है? जबकि स्वयं अश्वपाल ने स्वीकार किया था कि मैं पिंगला के महलों में जाता था। क्या रहस्य है? राजा भर्तरी इसी उधेड़ वन में चले जा रहे हैं जंगल की तरफ। कंधे पर झोली लटकी हुई है, विचार पर विचार आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि वास्तविकता क्या है इसकी, कैसे पिंगला की मृत्यु हुई। ये सोचते सोचते गुरु गोरखनाथ के आश्रम पर पहुंच गए। जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम पर पहुंचे तो गुरु गोरखनाथ उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, आओ पुत्र, तुम एक महान संत बनोगे। ये संसार जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारा यश का वर्णन करेगा। ये मेरा वरदान है आपके लिए। हे भर्तरी, तुम अमर हो, अजर हो। जब तक सूरज और चंद्रमा इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम भी इस पृथ्वी पर रहेगा। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।